जय भारत। 77वां गणतंत्र दिन है। वंदे मातरम जिस गान ने, जिस राष्ट्र गीत ने करोड़ों भारतवासियों के दिल में आज़ादी की चिंगारी जलाई थी, आज 150वां वर्ष हो रहा है। वंदे वंदे वंदे। ये भारत की भूमि हमारी माँ है। इससे हम पैदा हुए हैं, इससे हम पलते हैं और आखिर उसी माँ की गोद में हमें चिर विश्रांति लेनी है। विश्व में भारतीय संस्कृति एक अनूठी संस्कृति है, जो माँ को तो माँ कहती ही है, धरती को भी माता मानती है, नदियों को माता मानती है, गाय एवं तुलसी जी को माता मानती है। इससे बड़ा नारी सम्मान विश्व में क्या होगा। इस मातृशक्ति को जोरदार तालियों से अभिवादित करें। हम उन ऋषियों को वंदन करते हैं जिन्होंने हमें न सिर्फ मानव लेकिन पशु पंखी पेड़ पौधे चांद सितारों से भी प्रेम करना सिखाया। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हम उन ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने वैविध्य को स्वीकारा। हमारी मान्यताएं, हमारी धार्मिक मान्यताएं, सामाजिक विचारधाराएं अलग हो सकती है। मेरे सामने आप कलरफुल ड्रेस पहन के बैठे हैं, लेकिन पूरी सभा एक है। वैसे ये पूरी जो वैविध्य भरी संस्कृति है, वो ऋषि मुनि हमें विविधता में एकता का संदेश देता है। उन ऋषियों को हम प्रणाम करते हैं। ये आश्रम SGVP मेमनगर हो, रिबड़ा हो, द्रोणेश्वर हो, संस्कृत विभाग हो, गुजराती विभाग हो, यहाँ सारी सेवाएं धर्म से, नात जात से ऊपर उठ करके हो रही है। एक कैंपस समरसता का मूर्त रूप है। हम उन ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ये नहीं सिखाया कि मैं और मेरे ही सुखी हों। उन्होंने हमें ये शिक्षा दी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मेरे साथ पूरा विश्व सुखी हो। ये हमारी प्यारी भारतीय संस्कृति है, जो सागर जैसी अगाध और आकाश जैसी अनंत है। इस पृथ्वी पर रोमन, ग्रीक आदि कई संस्कृतियाँ आई और अस्त हो गई, लेकिन हजारों साल से हमारी भारतीय संस्कृति हिमालय की तरह अड़ग खड़ी है। ये हमारी संस्कृति है। इसको समृद्ध करने वाले ऋषि मुनि, प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति के सभी प्रस्तोता, कुलपति, प्राचीन प्राध्यापक गण, जिनकी शिक्षा से भारत महान बना, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। विधर्मियों के आक्रमण के समय पर
जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कुर्बानियां दी, उनको भी हम आज वंदन करते हैं। ये आज़ादी हमें सस्ते में नहीं मिली है। गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। साथ साथ सुभाष चंद्र बोस को भी हम याद करते हैं। ये महापुरुष और इनके साथ शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आदि शहीदों की पवित्र आत्मा को हम प्रणाम करते हैं। उनकी प्राणों की कुर्बानी से भारत आज़ाद हुआ है। उन शहीदों को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। आज़ादी के बाद भी देश की रक्षा के लिए कई जवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। उन शहीदों की आत्माओं को भी हम जोरदार तालियों से अभिवादित करेंगे। यहाँ उपस्थित शहीद परिवारों को मैं शत शत नमन करता हूँ। ये पूरा देश आपके साथ है, राष्ट्र का आशीर्वाद आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। हमारी सारी संवेदनाएं आपके साथ है। सिंघा जी ने एक बात बहुत अच्छी की जो मेरे दिल को स्पर्श करने वाली है। बाहर से जो शत्रु आते हैं उनका तो सामना आप देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर आदि में हो रहा है। हमारी सेनाएं, तीनों प्रकार की सेनाएं आज विश्व की श्रेष्ठतम सेना है और इसको श्रेष्ठतम बनाने का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है, जिन्होंने देश को समृद्ध और सशक्त बनाया है। लेकिन हमें भीतर के शत्रुओं से लड़ना है। ये कई प्रकार के हैं। खास करके मेरे सामने जो छात्र बैठे हैं, हमारे सिंघा जी की सेनाएं शस्त्रों से लड़ती है। आपको बुद्धि रूपी शस्त्र सजाना है। एआई आपके कंट्रोल में होना चाहिए, नहीं कि हम एआई के गुलाम बने। कई प्रकार के साइबर क्राइम बन रहे हैं। भविष्य अब ऐसे युग में प्रवेश कर रहा है जहां फिजिकल वेपन इररिलेवेंट हो जाएंगे और साइंस इतनी मात्रा में आगे बढ़ रहा है, उसके सामने आपको तैयार होना है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ मंत्र दिए हैं, उसको हमें फॉलो करना है। नीट इंडिया, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम। आज का जो माहौल हम देख रहे हैं उसमें चारों ओर युद्ध का उन्माद छाया हुआ है। हर कोई अपना स्वार्थ देख रहा है। उस समय ऐसे कठिन काल में हमें आज इस गणतंत्र दिन पर कहते हुए आनंद आता है कि जैसे तूफानी सागर में कुशल कप्तान नाव चलाते हैं, वैसे हमारे मोदी जी की टीम इस विषम काल में भारत की नैया को सही दिशा में ले जा रहे हैं। उनको हम हजारों हजार अभिनंदन देते हैं। आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, वो आप ही बना सकते हैं। जैसे भी हो
ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, जिससे हमारा देश विशेष समृद्ध बने। हम किसी भी विषय में किसी से पराधीन नहीं होना चाहिए, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो वेपन हो। हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा। यही हमारे देश को महासत्ता बनाएगा। महासत्ता मेरे ख्याल से बनाएगा नहीं कहना चाहिए, आज मेरा भारत विश्व की महासत्ता बन चुका है। सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। लेकिन भारत की एक अनूठी विरासत है, वो है अध्यात्म की विरासत। भारत में राजकीय और आध्यात्मिक दोनों क्रांतियां एक साथ चली है। विश्व के इतिहास में राज्य क्रांतियां हुई है, धर्म क्रांति बहुत कम हुई है। भारत में एक और सुभाष चंद्र बोस है, तो दूसरी ओर अरविंद महर्षि जैसे, रमण महर्षि जैसे महापुरुष भी है, जिन्होंने इस देश को आध्यात्मिक दृष्टि से महान बनाया है। तो हमें बाह्य रूप से और भीतर से दोनों प्रकार से समृद्ध होना है। भीतर से आपको भारत की रक्षा करना है, आपको भारत को समृद्ध बनाना है। अस्तु, धन्यवाद। जय स्वामीनारायण, जय सियाराम, जय श्री कृष्ण, जय भारत। वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।